मेष के पश्चात हमारा जो दूसरा साइन हमने दिया या दूसरा राशि का नाम दिया वो है वृषभ, जिसको टॉरस इंग्लिश में बोला जाता है। ये 30 डिग्री से 60 डिग्री तक हमारे ब्रह्मांड के अंदर चलता है। अब वृषभ राशि का यदि मैं वर्णन करूं तो वृषभ राशि जो है ये हमारे ज़ोडिएक साइन का नंबर 2 साइन है, इसको नंबर 2 दिया गया है। और हमारे पूरे जो हाइपोथेटिकल हमने ब्रह्मांड बनाया या व्यूअर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसा कि आप देख रहे हैं उस वहाँ से हमने एक रेखा खींचने के पश्चात जब इसका एक स्थान बनाया तो वहाँ पर हमारे 3 नक्षत्रों को ये कवर करता है, कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा। आपने देखा कि पिछले साइन के अंदर कृतिका का 3 डिग्री 20 मिनट गया, लेकिन इस साइन के अंदर कृतिका 10 डिग्री जाएगा और रोहिणी 13 डिग्री 20 मिनट और मृगशिरा 6 डिग्री 40 मिनट। इस तरह से ये 30 डिग्री जो है ये कवर करेगा। जो वृषभ राशि है ये भूमि तत्व है, इसकी कास्ट जो है वो वैश्य है और ये रात्रबली है और इसको बोलते हैं पृष्ठोदय, पीछे से उदय होता है। और इसका जो साइन है वो बुल की तरह से होता है। और बुल को हम किस तरह से कहेंगे कि एक सफ़ेद रंग का बैल है, थोड़ा मोटा है लेकिन अच्छा शरीर है, बहुत शांत है। यदि इसको कुछ कहा नहीं जाए तो ये गुस्सा नहीं करेगा। और हमारे वैदिक परंपरा के अंदर इसको शिव का वाहन भी कहा जाता है। और जितना बोझ आप इस पर लादेंगे उतना ही ये स्मूथ हो जाता है। जैसे शिव को बोलते हैं कि इन्होंने ब्रह्मांड का भार अपने सिर पर उठा रखा है। और यदि आप इसका पूरा शरीर देखेंगे तो आप एक वृषभ से या एक बहुत खूबसूरत बैल जिसको बोलते हैं उससे आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। लंबे कान होते हैं, शरीर बहुत स्थूल है लेकिन बहुत सुंदर है, इसके कंट्रोल में है। बहुत ही स्पीकिंग आइज है, आंखें बोलती हैं इनकी। और जब ये चलते हैं तो इनकी चाल में एक मस्ती होती है, ये अपना जीवन अपनी मस्ती में जीते हैं। ये वृषभ राशि के कुछ फिजिकल या मैं कहूँ कि उसके शारीरिक कारतत्व हैं। और बहुत स्लो चलता है, बहुत शांत अवस्था में, लेकिन इस पर डिपेंड किया जा सकता है। कहा जाता है, इंग्लिश में बोलते हैं कि यू कैन वीप ऑन देयर शोल्डर्स, मजबूत कंधे होते हैं लोगों के। और जिस समय ये फ्यूरियस होता है या इसको क्रोध आता है तो ऐसा लगता है जैसे इसने बहुत शराब पी रखी हो। जब इसको क्रोध आता है तो इसके क्रोध को कोई व्यक्ति झेल नहीं सकता, लेकिन जिस समय ये शांत अवस्था में होता है तो उस समय शिव जो पूरे ब्रह्मांड के मालिक बताते हैं कि जिसका आदि मध्य और अनंत नहीं, तो जितना बोझ डालेंगे उतना ये स्मूथ चलते हैं। और जब तक इनका घर सुरक्षित रहता है, इसके घर को और इसके मालिक को कोई कुछ नहीं कहता, तब तक ये कुछ नहीं बोलेंगे। सारे जीवन का भार ये अपने कंधों पर उठा लेते हैं। ये तो था हमारे वैदिक पद्धति के हिसाब से वृषभ का वर्णन। अब जरा देखें इसको वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, जो पाश्चात्य देशों की ज्योतिष विज्ञान है, उसमें वृषभ को किस तरह से बताया गया है। अब वो भी उन्होंने वृषभ से ही इसको कंपेयर किया है, उसी से इसको इक्वेट किया है। उन्होंने कहा कि ये ज़्यादा चलता नहीं है, एक जगह पर बैठा रहता है। और यदि आपने इसको हाथ लगाया तो ये अपनी जगह पर और सिकुड़ जाता है। लेकिन ध्यान रखें कि इसकी पूंछ को कभी हाथ मत लगाइएगा। अब मैं इसका थोड़ा सा वर्णन कर दूं कि वृषभ राशि वालों का जो पास्ट है, जो उन्होंने जीवन जिया है, उस पर कभी हाथ, उनकी दुखती रग पर हाथ मत रखिएगा, नहीं तो उनके थूथनों से बहुत गर्म हवा निकल करके समझिए वो फ्यूरियस हो जाते हैं। अब क्वालिटी देखिए, बहुत आहिस्ता चलता है, मस्त चाल चलता है, लेकिन बहुत शांत स्वभाव है। सफ़ेद रंग है इसका, और सफ़ेद रंग का उल्टा रंग होता है लाल। यदि आप इसको लाल दिखाएंगे तो ये फ्यूरियस हो जाता है, इसको क्रोध आ जाता है। कहने का तात्पर्य केवल एक है, ये कहते हैं कि केवल मैं जीता हूँ, मेरे अलावा कोई और व्यक्ति यहाँ पर सराहा नहीं जाए, उसकी इज्जत नहीं हो।
तो ये थोड़े सेल्फ सेंटर्ड भी होते हैं, आई बोलते हैं। आपने बहुत सारी गायों के बीच में केवल एक ही आपने बुल देखा होगा और दूसरा बुल वहाँ पर आ जाए तो उसके साथ ये लोग झगड़ा करते हैं। तो ट्रेट क्या हुआ इनका कि मैं जहाँ हूँ वहीं हूँ। दूसरा, ऑपोजिट सेक्स की तरफ को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। एक के बीच में बहुत सारी आपको कन्याएं दिखाई देगी, या को वृषभ की कन्या हो तो उसके आसपास बहुत सारे मर्द जो है आपको मंडराते हुए नजर आएंगे। कहने का तात्पर्य ऑपोजिट सेक्स को या बहुत ज़्यादा ये अट्रैक्ट करता है। अब देखिए वैदिक पद्धति के अंदर इसको किस तरह से बताया गया है कि इसमें 3 नक्षत्र आ जाते हैं। कृतिका नक्षत्र है, इसका स्वामी सूर्य है, तो बहुत फादरली होते हैं, पिता की तरह से बिहेव करते हैं। इनके कंधे इतने मजबूत होते हैं कि आप उन कंधों पर बैठ करके कुछ भी कर सकते हैं या उन कंधों पर रो सकते हैं, उन पर कोई जिम्मेवारी सौंप सकते हैं। अब दूसरा नक्षत्र इसका रोहिणी आता है, जिसका कारतत्व जो है हम चंद्र से लेते हैं। तो माता से बहुत प्रेम करते हैं, मातृभूमि से बहुत प्रेम करते हैं, देशभक्त लोग होते हैं। कभी बेईमानी करने का ख्याल इनके मन में नहीं आता। अब तीसरा नक्षत्र मृगशिरा हुआ तो थोड़े मैर्शेलियन हो जाते हैं। वृषभ राशि वाले मैंने नॉर्मली देखे हैं कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ भी अगर होंगे तो बहुत पैशनेट होंगे, लेकिन दुश्मन को कभी बख्शते नहीं हैं। दुश्मन जब भी सामने आता है तो इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है अपने आप को रोकना, और उस समय इनका रोल, एक प्रोटेक्टर का रोल जो है वो सामने निकल के आ जाता है। अब जरा एक बैल की दूसरी आदतों की तरफ यदि आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि हजारों गायों के बीच में एक अकेला बैल उनका प्रोटेक्टर हो जाता है, उनका संरक्षक भी हो जाता है। संरक्षण करने में इनको आनंद आता है और संरक्षण करने की एवज में कुछ मांगने से ये कतराते भी हैं। क्यों? एहसान जताना चाहते हैं दूसरे पर कि भाई मैंने किया है, तो क्योंकि मैं का भाव इनके अंदर रहता है और ऊंची आवाज़ करके लोगों को बतला भी देते हैं कि भाई ये मैंने किया है। कोई इनको सराहे या ना सराहे, जबकि सराहना प्रत्येक व्यक्ति को पसंद है, लेकिन वृषभ राशि को बहुत ज़्यादा पसंद है। ज़्यादातर इनको कुदरत बहुत पसंद होती है। जैसे आपने एक बैल को देखा होगा, बुल को देखा होगा कि वो अकेला चरना जंगलों में बहुत पसंद करता है, जंगल बहुत पसंद करता है, नेचर को, कुदरत को बहुत अच्छा लगता है उसे। पहाड़ बहुत अच्छे लगते हैं, पहाड़ों के पास झरने बहुत अच्छे लगते हैं इन लोगों को। तो जो लोग कुदरत को पसंद करते हैं वो अपने दिल से बहुत नरम होते हैं। आंख जरूर इनकी गर्म रहती है, लेकिन दिल से बहुत नरम रहते हैं। दूसरा, अपने लोगों के अलावा इनको रहना बहुत मुश्किल होता है। ये विदेशों में बहुत कम सेटल होते हैं। इनको पसंद है कि अपनी मातृभूमि में रहें, अपनी माता के पास रहें, अपने बच्चों के पास रहें और अपने दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा समय व्यतीत करना चाहते हैं। ये इनका एक बहुत अच्छा ट्रेट है। दूसरा, जैसा मैंने आपको कहा कि कुछ वृषभ राशि वाले जो हैं, यदि नेगेटिव वृषभ हैं तो उनको बहुत गाढ़े रंग के कपड़े पसंद होंगे, बहुत कलरफुल कपड़े पहनेंगे और अंदर से हमेशा क्रोध रहेगा, शांत अवस्था में नहीं रहेंगे। और जो पॉजिटिव टॉरन्स होते हैं, पॉजिटिव जो वृषभ राशि वाले लोग हैं, वो अंदर से शांत रहेंगे और शांत अवस्था जैसे ही कपड़े पहनने, यानी कि सफ़ेद रंग या फिर उससे मिलते जुलते रंग जो है उनको बहुत अच्छे लगते हैं। जीवन साथी के प्रति अट्रैक्शन पैदा करना जानते हैं। वृषभ राशि वालों का जितना बड़ा शरीर होता है उतना ही वो कम खाना खाते हैं। और दूसरा, एक साफ़ सुथरी जगह उनको बैठने के लिए चाहिए। अपना घर बहुत ही टाइडी, नीट और क्लीन, साफ़ सुथरा रखना, ये उनकी मनोवृत्ति के अनुसार होता है। और वो चाहते हैं कि जो उनके आसपास के लोग हैं वो भी उसी तरह के अनुशासनबद्ध होकर के अपने घर को सजाएं और अपने घर को रखें। अब सबसे बड़ी कमी वृषभ वालों में क्या होती है कि ये अपने शरीर का ध्यान नहीं रखते। प्लम्पी बॉडी होती है लेकिन बहुत ज़्यादा एजाइल होते हैं, इनके अंदर स्फूर्ति बहुत अच्छी रहती है। नॉर्मली बीमार नहीं होते जीवन में ये, लेकिन यदि बीमार हो जाएं तो मेरा ख्याल से ब्रह्मा जी भी उसका इलाज नहीं कर पाता है। क्यों? दवा लेना पसंद नहीं है, केवल अपने आप में रह करके अपनी बीमारी को अपने हिसाब से ठीक करने का प्रयत्न करते हैं। अब देखिए क्या बीमारी हो सकती है वृषभ राशि वालों को, क्योंकि पेट बहुत बड़ा होता है तो पेट से संबंधित कुछ बीमारियां इनको पॉसिबल रहती हैं। दूसरा, एक नक्षत्र रोहिणी इसके अंदर बहुत ज़्यादा आता है, तो दिमाग से रिलेटेड भी कुछ परेशानियां, साइकेट्री का प्रॉब्लम, या फिर कई बार यदि कहीं शनि उसके साथ जुड़ा हो तो सुसाइडल टेंडेंसीज भी इनकी हो जाती हैं। और बहुत ज़्यादा पैशनेट, प्यार बहुत करने वाले होते हैं। इनको यदि इनका प्रेम खो जाए इनसे तो इनको पसंद नहीं होता कि इनके अलावा किसी और के पास भी वो व्यक्ति जाए। तो
तो उसके एवज में ये कई बार क्रोधित भी हो जाते हैं और कई बार क्रिमिनल एक्टिविटीज़ भी करने में ये लोग सक्षम रहते हैं। दूसरा, वृषभ जो आप देखते हैं कि बजाय चलने के उसको बैठना पसंद होता है ज़्यादा। तो वृषभ जो है जितना ज़्यादा चलेंगे उतना ज़्यादा उनका जीवन भी लंबा होता है और उतना ज़्यादा उनके जीवन में एक आनंद की भूति भी होती है। बहुत अच्छा संभोग क्रिया के ज्ञाता होते हैं, शास्त्रों के भी ज्ञाता होते हैं। तो जिसको बोलते हैं कि दे आर वेरी गुड लव मेकिंग, नॉट मैन बट एनिमल्स, बोथ मेल एंड फीमेल, स्त्री और पुरुष दोनों। अब ध्यान रखने योग्य बात क्या है कि इनके जो परवर्शंस हैं, यदि ये जो कुछ भी करेंगे तो उसको बहुत, जिसको बोलते हैं कि अपने अंतर्मन से करेंगे। बाहर के मन से कुछ भी करना इनके लिए संभव नहीं होता है। हमेशा अपने दिल की और अपने दिमाग की भाषा को सुनकर ही इस संसार में ये जीते हैं। वेस्टर्न ज्योतिष के अंदर, जो पाश्चात्य ज्योतिष है उसके अंदर, वृषभ जो है ये 21 अप्रैल से लेकर के 21 मई के बीच का समय माना जाता है जब सूर्य संचार करता है वृषभ राशि के अंदर। अब इसका स्वामी शुक्र है, तो वो ये मानते हैं कि जितने भी शुक्र के कारतत्व हैं वो सभी वृषभ राशि वालों के लिए या उनकी पर्सनैलिटी एनालिसिस, उनका चरित्र चित्रण करने के लिए अच्छे रहते हैं। इनको लग्जरी, अच्छे अच्छे घरों में रहना, बड़े घरों में रहना, बड़ी कारें रखना, बड़े भवनों में रहना, जितनी भी सेंट या फिर एन्जॉयमेंट की चीज़ें हैं, फिल्म इंडस्ट्री है, उसके अंदर जाना इनको बहुत अच्छा लगता है। और वहाँ पर भी ये एन्जॉयमेंट के लिए अपने कार्य क्षेत्र के को भी वही चुनते हैं जो इनको पसंद होता है। इनका जो पैशन है, इनका जो शौक़ है, वो ही इनका कार्य क्षेत्र या इनकी कर्म जो भूमि है वो भी वही बन जाती है। अब बड़ी चीज़ों को पसंद करना, ये तो पुराना जो ख्याल था उसके हिसाब से बताया, लेकिन आजकल के जो सीन मैंने देखा है, वृषभ राशि वाले वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी जैसे एनालाइज करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो ब्यूरोक्रेट या राजा भी बनना पसंद करते हैं या फिर होटल इंडस्ट्री में जाना पसंद करेंगे। और कुछ वृषभ मैंने ऐसे भी देखे हैं जो मृगशिरा या मंगल प्रधान होते हैं, वो कृषि क्षेत्र के अंदर बहुत अच्छा कार्य करते हैं। जैसे आजकल एक नया विज्ञान चला है बायोटेक्नोलॉजी, तो मैंने इन लोगों को उस फील्ड के अंदर भी शोध कार्य करता देखा है। कहीं ना कहीं यदि चंद्र मंगल का आपस में योग हो जाए, और ऐसा योग होने के कारण ये मृगशिरा का यदि योग बना तो ये लोग कई बार ब्रिवरीज लगा लेते हैं, बियर की फैक्ट्री या शराब की फैक्ट्री भी लगा लेते हैं, या बहुत कभी लो लेवल पे हो तो इस क्षेत्र के अंदर कोई दुकान वगैरह केमिकल या केमिकल इंडस्ट्री के अंदर भी इनका पदार्पण हमेशा रहता है। यदि मैं वृषभ की महिलाओं को देखूं तो बहुत ही खूबसूरत चेहरा होता है, बहुत सुंदर चेहरा होता है। चेहरे पर थोड़ी सी लालगी होती है, हल्का सा लुक जो है वो एक कहीं ना कहीं से एक पुरुष का भी उनकी आकृति उनके पीछे झलकती है। बहुत ज़्यादा फ्यूरियस हो जाती हैं, अपना चरित्र जो है बहुत संभाल करके रखती हैं। वृषभ राशि वाले औरतों का कभी एक बाल को भी उनकी परमिशन के बिना टच करने की हिम्मत मत कीजिएगा, क्योंकि उनका चरित्र हर लिहाज से बहुत अच्छा होता है। मिक्सअप होना, हंसी मजाक करना, ठट्ठा करना उनको बहुत अच्छा लगता है। उनके इसी भाव को कभी कभी जो पुरुष हैं वो दूसरे तरीके से भी ले लेते हैं कि शायद उनकी नीयत में कुछ खराबी है, लेकिन वृषभ राशि की महिलाएं बहुत ही ज़्यादा डेडिकेशन होता है उनके अंदर और बहुत ज़्यादा समर्पित होती हैं अपने घर और परिवार के प्रति। मेल जो पुरुष वृषभ है वो बहुत ज़्यादा सुस्त होता है, आहिस्ता चलता है, स्थूल शरीर होता है। इनका शरीर भी थोड़ा स्थूल अवश्य होगा, शरीर पर मांस अवश्य होगा, स्किनी नहीं होंगे, लेकिन डेडिकेशन बहुत होगा, बहुत एजाइल होते हैं, तेज चलते हैं। इनको तेज काम करने में और तेज चलने में भी बहुत आनंद आता है। दूसरा, इनके अंदर एक क्वालिटी आप और देखेंगे वृषभ जो महिलाएं हैं इनके अंदर, कि घर की साज सज्जा इनको बहुत अच्छी लगती है, घर की सजावट बहुत अच्छी लगती है। और जो वृषभ महिलाएं हैं उनके घर पर चाहे कोई उनके पास धन हो या ना हो, लेकिन घर बहुत सुसज्जित रूप से आपको मिलेगा और सुव्यवस्थित मिलेगा। एक व्यवस्था करना इनके कार्य क्षेत्र का एक एम भी रहता है। दूसरा, मैंने वृषभ राशि वाले जितनी भी महिलाएं देखी हैं वो सुगंध, सेंट या फिर इस तरह के बिजनेस में जाना पसंद करती हैं, लेकिन आजकल मैंने देखा मीडिया, जर्नलिज्म, फिल्म इंडस्ट्री, इसके अंदर वृषभ की महिलाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि इसका स्वामी शुक्र होता है और शुक्र कहीं उच्चस्थ अवस्था में बैठा हो तो
तो इनको देश विदेश के अंदर ख्याति भी दिला देता है। अब वृषभ राशि वाली अगर आप औरतों को देखेंगे तो पड़ोसियों से बातें करना बहुत अच्छा लगता है, चैटिंग करना बहुत अच्छा लगता है, पसंद करती हैं लेकिन अपनी मर्जी से। किटी पार्टी कल्चर होता है इनका, लेकिन अपनी पसंद से लोगों को अपने पास बुलाती हैं, अपने घर पर बुला करके उनको ज़्यादा अच्छा लगता है बजाय वो किसी और के घर पर जाए। सजना तो इनको अच्छा लगता ही है, लेकिन सजी हुई बाकी महिलाएं भी इनको बहुत अच्छी लगती हैं। यदि किसी ने गलत कपड़े या कलर कॉम्बिनेशन ठीक नहीं पहना हो तो बहुत सरकास्टिक होकर के उनके मुंह पर भी बोल देती हैं। इनको अपनी बातें करना अच्छा लगता है, लेकिन मन का भाव कभी किसी को नहीं देंगे। अपने पति के बारे में, बच्चों के बारे में बातें करेंगी, लेकिन उनकी जो सीक्रेट चीज़ें हैं वो किसी से शेयर नहीं करना चाहेंगी, और ना ही दूसरे की सीक्रेट चीज़ों को जानने का ये लोग प्रयत्न करते हैं। बहुत पर्सनल लोग होते हैं, दूसरे की पर्सनल लाइफ में दखल नहीं देते, लेकिन पसंद भी नहीं करते हैं कि दूसरा व्यक्ति इनके जीवन के अंदर भी दखल दे। तो ये इनकी सोशल लाइफ जो है ये अपने हिसाब से जीना पसंद करते हैं, लेकिन साफ सुथरे और सुव्यवस्थित ढंग से। यदि मैं वृषभ राशि वाला बॉस देखूं तो बहुत अनप्रडिक्टेबल बिहेवियर होता है। उसका ये मालूम नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा है। मुस्कुरा रहा है, प्लास्टिक स्माइल उसके चेहरे पे हमेशा रहेगी, लेकिन उसका जो नीचे जो एम्प्लॉई है उसको जीवन में नहीं पहचान पाएगा। आपके साथ बैठ करके चाय पी रहा है, खाना खा रहा है, लेकिन ये नहीं मालूम कि कब भड़क करके आपको ये बतला दे कि आप मेरे एम्प्लॉई हैं, आप मेरे नीचे काम करने वाले हैं। तो इस तरह का बिहेवियर जो है ये टॉरंट बॉस के साथ हमेशा रहता है, लेकिन काम करने में बहुत माहिर होते हैं। उनको अंडर एस्टिमेट मत करिए। आप यदि एम्प्लॉई हैं ये सोचेंगे कि मैं अगर चला गया तो शायद ये बॉस कैसे काम करेगा, तो वो अपने ऑफिस में झाड़ू भी लगा लेगा, वो ऑफिस का सारा कार्य भी कर लेगा। बहुत एजाइल और बहुत एनर्जेटिक इनके अंदर की जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा होती है। एम्प्लॉयज़ कैसे होते हैं, वो बॉस की नहीं सुनते हैं। बॉस ने कार्य दे दिया, उनको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस होता है कि वो कहेंगे कि मैं अपने आप कर लूँगा, भाई बीच में मत बोलना आप मेरे। और यदि बॉस ने बीच में बोल दिया तो काम को छोड़ के भी चल देते हैं। तो इसी वजह से जो वृषभ राशि वाले जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी नौकरी कभी पक्की नहीं होती है, हमेशा छोड़ते रहते हैं अपने अहंकार और अपनी ईगो की वजह से। अब यदि मैं वृषभ राशि वाले बच्चों को देखूं तो बहुत खूबसूरत चबी होते हैं। हर व्यक्ति उनको उठा करके चूमना चाहता है, अपनी गोद में लेना चाहता है, लेकिन वृषभ राशि वाला बच्चा केवल माँ की गोद में जाना चाहता है, केवल माँ को पसंद करता है। पिता के पास भी बहुत कम जाता है, लेकिन गुस्सैल बहुत होता है। उनके गालों को कभी काटिएगा मत, आपके उल्टा रिएक्ट कर देंगे वो लोग, क्योंकि आंखें स्पीकिंग होती हैं, ब्यूटीफुल आइज़ हैं, बड़ी आइज़ हैं, और शरीर पर बहुत कम बालों के साथ ये बच्चे पैदा होते हैं। नॉर्मली ऐसा लगता है कि शायद ये बाल्ड ही रहेंगे, लेकिन 12 साल की आयु के बाद इन बच्चों के सिर पर बहुत घने बाल और बहुत खूबसूरत बाल भी आ जाते हैं। कान लंबे होने की वजह से इनको बड़ी दूर का सुनाई देना शुरू हो जाता है। तो बच्चों के साथ कानाफूसी करते समय या कोई भी बात, टॉरस जो बच्चे होते हैं, यदि आप छुपकर भी चल कर रहे हैं तो वो फूंक का आवाज़ जो है उनके सुनाई अवश्य दे जाएगा। ये था टॉरस वृषभ, उसका चरित्र चित्र।